नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अधातु के बारे में हम पढ़ रहे थे, नॉन मेटल्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और नॉन मेटल्स में हमने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दो अधातुओं के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। अगली अधातु आती है हमारी ऑक्सीजन। अगली अधातु आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज करता है प्रीस्टले और सीले। ऑक्सीजन नाम दिया था लेबोसियर ने। किसने दिया था? लेबोसियर ने। ऑक्सीजन नाम दिया था लेबोसियर ने। खोजकर्ता कौन है? प्रीस्टले तथा सीले हैं। कौन है? प्रीस्टले तथा सीले हैं। रंगहीन गंधहीन गैस होती है, याद रखना। पदार्थों के जलने में सहायक होती है। ऑक्सीजन स्वयं कभी भी नहीं जलती है। वायुमंडल में गैस के रूप में पाई जाती है और लगभग 20.95% पाई जाती है। वायुमंडल में गैस के रूप में उपस्थित होती है। वायुमंडल में गैस के रूप में उपस्थित होती है, लगभग 20.95% मात्रा में पाई जाती है और रंगहीन गंधहीन गैस है। रंगहीन गंधहीन गैस है जो कि पदार्थों के जलने में सहायक है। याद रखना, स्वयं कभी भी नहीं जलती है। स्वयं कभी भी नहीं जलती है। यह पदार्थों के जलने में सहायक है। पदार्थों के जलने में सहायक है, स्वयं कभी भी नहीं जलती है। श्वसन क्रिया में काम में आती है, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जंतु हो, सभी सजीव, याद रखना, श्वसन क्रिया में उपयोग में लेते हैं। सभी सजीव, सजीवों में याद रखना जंतु भी आते हैं प्लस पादप भी आते हैं। सभी सजीव श्वसन क्रिया में उपयोग में लेते हैं। श्वसन क्रिया में यूज लेते हैं। सभी सजीव श्वसन क्रिया में उपयोग में लेते हैं। इसका एक यौगिक है दोस्तों जिसका नाम है ओजोन। यौगिक है, यौगिक का नाम क्या है? याद रखना, ओजोन। फॉर्मूला होता है O3। ओजोन की खोजकर्ता की बात करें तो ओजोन की खोजकर्ता कौन है? सोनवाइन है। त्रिपरमाणविक गैस होती है ये। 3 परमाणु इसमें पाए जाते हैं। सड़ी मछली जैसी इसमें से क्या आती है? गंध आती है। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज की है सोनवाइन ने। किसने खोज की है? सोनवाइन ने। ये त्रिपरमाणविक गैस है। ट्राई एटॉमिक गैस बोलते हैं इसको। त्रिपरमाणविक गैस के नाम से जानते हैं। सड़ी मछली जैसी गंध आती है। सड़ी मछली जैसी गंध आती है। सड़ी मछली जैसी गंध आती है, याद रखना। ओजोन जो है, ओजोन का उपयोग कहाँ किया जाता है? ओजोन एक ग्लोबल वार्मिंग गैस भी है। वातावरण के तापमान को भी बढ़ाती है, याद रखना। जल और हवा के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों के उपचार में भी इसका उपयोग होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग गैस है ये। ग्लोबल वार्मिंग गैस है। वातावरण के तापमान में वृद्धि करती है। इसका उपयोग कहाँ होता है? यूज की बात करें, ओजोन का यूज कहाँ पर होता है? तो जल और हवा के शुद्धिकरण में किया जाता है। वाटर एंड एयर प्यूरिफिकेशन। जल एवं वायु के शुद्धिकरण में किया जाता है। वाटर एंड एयर प्यूरिफिकेशन के अंदर किया जाता है। दूसरा, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों के उपचार में किया जाता है।
औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों के उपचार में किया जाता है। ओजोन परत जो होती है दोस्तों, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से क्या करती है, सुरक्षा करती है। ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था। ओजोन परत जो है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से शरीर की सुरक्षा करता है। हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से शरीर की क्या करता है, सुरक्षा करता है। इसकी मोटाई होती है, ओजोन परत की जो मोटाई है उसको डॉप्सन में मापा जाता है। ओजोन परत की जो मोटाई है उसको डॉप्सन मापा जाता है। लगभग 300 डॉप्सन होती है। कितनी होती है, 300 डॉप्सन। डॉप्सन में मापा जाता है। क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है, डॉप्सन के अंदर मापा जाता है। ये हमारी बात हुई ऑक्सीजन की। अगली जो अधातु आती है उसका नाम है सिलिकॉन, प्रतीक होता है SI। क्या होता है, सिलिकॉन, प्रतीक होता है SI। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला दूसरा तत्व है। माइक्रो प्रोसेसर की चिप बनाने में अर्धचालक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का यूज किया जाता है। तो भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला दूसरा तत्व है। भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला दूसरा तत्व कौन सा है, याद रखना, सिलिकॉन है। इसका यूज किया जाता है एक तो अर्धचालक के रूप में, सेमीकंडक्टर के रूप में, अर्धचालक के रूप में इसका यूज किया जाता है। दूसरा इसका यूज है अर्धचालक के अलावा माइक्रो प्रोसेसर की चिप बनाने में। माइक्रो प्रोसेसर की चिप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का यूज किया जाता है। सिलिकॉन का एक यौगिक है जिसका नाम क्या है दोस्तों, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसका यौगिक है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज कहाँ होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, याद रखना, सीमेंट उद्योग में और कांच उद्योग में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, सीमेंट तथा कांच उद्योग में। सीमेंट तथा कांच उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो ये हमारी बात हुई किसकी, यौगिक की, जिसमें सिलिकॉन आता है। अगली हमारी एक अधातु आती है जिसका नाम है फास्फोरस। फास्फोरस का प्रतीक होता है P। फास्फोरस जो है ये अलग अलग अपर रूपों के रूप में पाया जाता है। श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस, काला फास्फोरस और एक होता है लाल फास्फोरस, जिसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील जो अपर रूप है वो है श्वेत फास्फोरस या उसको पीला फास्फोरस कहा जाता है। तो फास्फोरस के कुछ अपर रूप हैं। एक तो होता है श्वेत या पीला फास्फोरस, एक है लाल फास्फोरस और एक है काला फास्फोरस। एक तो श्वेत या पीला, एक लाल है और एक कौन सा है, काला फास्फोरस है। इसमें से सबसे ज्यादा सर्वाधिक
अभिक्रियाशील अपर रूप जो है वो कौन सा है, याद रखना, लाल फास्फोरस है, सॉरी श्वेत या पीला फास्फोरस है। श्वेत या पीला फास्फोरस है। सर्वाधिक अभिक्रियाशील वाला अपर रूप जो है वो कौन सा है, श्वेत या पीला फास्फोरस है। और इसको कहाँ रखा जाता है, ठंडे जल में डुबोकर रखा जाता है। कहाँ रखते हैं इसको, ठंडे जल में डुबोकर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, ठंडे जल में इसे डुबो करके रखा जाता है। लाल फास्फोरस जो होता है दोस्तों, इसका यूज किया जाता है दिया सलाई की नोक बनाने में। जो लाल फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस जो होता है इसका यूज किया जाता है दिया सलाई, माचिस की तीली, दिया सलाई की नोक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। और एक आता है काला फास्फोरस। काला फास्फोरस, और काला फास्फोरस का यूज कहाँ होता है, कैंसर थेरेपी में किया जाता है। इसका यूज कैंसर थेरेपी में किया जाता है। और इमेजिंग जांच में किया जाता है। इमेजिंग जांच के अंदर कैंसर थेरेपी में किसका यूज करते हैं, काला फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारी बात हुई फास्फोरस की। एक सल्फर भी आता है, बहुपरमाणविक होता है सल्फर। हेयर सेटिंग, ब्यूटी पार्लर में इसका यूज किया जाता है। अगली अधातु आती है जिसका नाम है सल्फर। सल्फर ये भी एक अधातु है, याद रखना, सल्फर भी। और सल्फर बहुपरमाणविक होता है। कैसा होता है, बहुपरमाणविक होता है। सल्फर जो होता है वो बहुपरमाणविक होता है। S8 परमाणु तक भी इसकी होती है। हेयर सेटिंग में इसका ब्यूटी पार्लर में यूज किया जाता है। ब्यूटी पार्लर में, हेयर सेटिंग में, ब्यूटी पार्लर में, हेयर सेटिंग में याद रखना किसका यूज होता है, सल्फर का यूज होता है। इसका एक यौगिक है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक दमघोंटू गैस है, याद रखना। एक प्रश्न आता है कि आगरे का जो ताजमहल है वो किस गैस के कारण गंदा पड़ता जा रहा है, धूमिल पड़ता जा रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही आगरे का ताजमहल, याद रखना, धूमिल पड़ता जा रहा है। मथुरा तेल शोधक रिफाइनरी से निकलने वाली गैस है ये। तो इसको दम घोंटू गैस भी कहते हैं। इसको दम घोंटू गैस कहा जाता है। नोट, मथुरा तेल शोधक रिफाइनरी से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण आगरा का ताजमहल धूमिल पड़ता जा रहा है। आगरा का ताजमहल कैसा पड़ता जा रहा है, धूमिल पड़ता जा रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। अब इसमें अधातुओं में एक आता है हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार, हैलोजन परिवार में जितने भी सदस्य आते हैं वो सब अधातुओं में आते हैं। हैलोजन फैमिली की बात करें अपन, हैलोजन परिवार का पहले तो हम बात करते हैं कि हैलोजन का अर्थ क्या है। तो हैलोजन का अर्थ होता है हैलो, दो शब्द हैं इसमें, एक तो है हैलो, एक है जन। हैलो का मतलब होता है लवण, जिसको बोलते हैं साल्ट, और जन का अर्थ होता है उत्पादक, अर्थात लवण उत्पादक तत्व।
अर्थात लवण उत्पादक जो तत्व हैं उनको किस में रखा गया है, हैलोजन फैमिली में रखा गया है। जैसे कौन कौन से आते हैं इसमें, एक तो आता है फ्लोरीन F, एक आता है क्लोरीन Cl, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, एक आता है ब्रोमीन Br, आयोडीन I, एक आता है एस्टेटीन जिसको बोलते हैं 18। इसको अपन याद रखने का एक तरीका है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे याद रखना इसको, फिर कल बाहर आई आंटी। इसकी ट्रिक है याद रखना। ये सारे हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। कौन से परिवार सदस्य हैं, हैलोजन परिवार के सदस्य हैं ये। ये अपने हैलोजन परिवार के सदस्य हैं सारे। अब इसमें अपन एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है फ्लोरीन। प्रश्न आता है एक सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, तो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, याद रखना फ्लोरीन होता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन का यूज कहां पर होता है, ये एक एसिड बनता है जिसका नाम है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। क्या नाम है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो होता है जिसका उपयोग कांच आदि को खुरचने में किया जाता है, तो इसका एक एसिड बनता है हाइड्रोफ्लोरिक। एक तो होता है क्लोरिक HCl, एक होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसको HF के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र है ये, और इसका यूज किया जाता है कांच को खुरचने में। कांच खुरचने में याद रखना किसका प्रयोग होता है, फ्लोरीन का यूज किया जाता है। दूसरा आता है क्लोरीन, क्लोरीन Cl। क्लोरीन की यूज की यदि हम बात करें, क्लोरीन का यूज कहां होता है, तो जल के शुद्धिकरण में, कीटाणुनाशी के रूप में, चीनी को साफ करने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, इन सभी में किसका यूज होता है, क्लोरीन का यूज किया जाता है। तो क्लोरीन का यूज होता है जल के शुद्धिकरण में, वाटर प्यूरिफिकेशन, जल के शुद्धिकरण में। इसके अलावा हम बात करें कीटाणुनाशी के रूप में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में। इसके अलावा अपन बात करें चीनी को साफ करने में। इन सभी में याद रखना किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का यूज किया जाता है। तो ये दूसरा हमारा हैलोजन परिवार का सदस्य है जिसका नाम क्या है, क्लोरीन।
तीसरा आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन का प्रतीक होता है Br। ये द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु हैलोजन है। ये द्रव अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन है। ये द्रव अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन, द्रव अवस्था में पाई जाने वाला हैलोजन कौन सा है? ब्रोमीन है, याद रखना। अगला आता है आयोडीन। आयोडीन समुद्री हैलोजन कहते हैं। आयोडीन को क्या कहा जाता है? समुद्री हैलोजन कहते हैं। और टिंचर आयोडीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चमकदार अधातु है। ये चमकदार अधातु है, समुद्री हैलोजन के नाम से जाना जाता है इसको। समुद्री हैलोजन है और इसका यूज कहाँ होता है? टिंचर आयोडीन बनाने में। टिंचर आयोडीन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आयोडीन का यूज किया जाता है। अगला आता है पांचवा आयोडीन के बाद एस्टेटीन। एस्टेटीन भूपर पट्टी पर सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाला तत्व है। अत्यंत कम मात्रा में पाई जाने वाला तत्व है। इसे दुर्लभतम तत्व के नाम से भी जाना जाता है। अत्यंत कम मात्रा में पाया जाता है। तो भूपर पट्टी पर अत्यंत कम मात्रा में उपलब्ध तत्व है और इसको दुर्लभतम तत्व कहते हैं। दुर्लभतम तत्व के नाम से जाना जाता है। तो ये सब याद रखना हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। और कौन आता है धातुओं में? अक्रिय गैस आती है। कौन आती है? अक्रिय गैस। अधातुओं में और आती है, याद रखना, अक्रिय गैस आती है। इनको नोबल गैस भी बोलते हैं। नोबल गैसेज के नाम से जाना जाता है। आवर्त सारणी में इनको 18वें वर्ग में रखा गया है, जिसे शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनॉन, ये सभी याद रखना किसके अंदर आती हैं? अक्रिय गैसों के अंदर ही आती हैं। इनकी खोजकर्ता कौन है? इनके खोजकर्ता हैं विलियम रैमजे। कौन है? विलियम रैमजे। अक्रिय गैसों के खोजकर्ता कौन है? विलियम रैमजे। आवर्त सारणी में इन्हें 18वें वर्ग में रखा गया है। आवर्त सारणी में इन्हें 18वें वर्ग, जिसको शून्य वर्ग भी कहते हैं, 18वें वर्ग या शून्य वर्ग में आवर्त सारणी में इनको रखा गया है। आवर्त सारणी में इन्हें 18वें वर्ग या शून्य वर्ग के अंदर इनको रखा गया है। याद रखना संयोजकता इनकी बैलेंसी 0 होती है। लास्ट वाला कोष भरा रहता है। तो संयोजकता की बात करें, अपन बैलेंसी के बारे में बात करें, तो बैलेंसी क्या होगी? इनकी 0 होगी। क्या होगी? बैलेंसी 0 होगी। कौन कौन सी आती हैं? जैसे हीलियम, He, नियोन, एनी, आर्गन, Ar, क्रिप्टॉन, Kr, रेडॉन, Rn, और जीनॉन, Xe। ये 6 हैं, याद रखना, जिन्हें अक्रिय गैस बोलते हैं। हरभजन ने आगर करके 6 रण बनाए। इसको अपन पहले जीनोन को लिख लेते हैं। 6 रण बनाए, ट्रिक में आ जाएगा वो। जीनोन, Xe और लास्ट है रेडॉन, जिसको Rn कहते हैं, रेडॉन। हरभजन ने आगर करके 6 रण बनाई। ये इसकी ट्रिक है। इस ट्रिक से अपन याद रख सकते हैं। एक एक
अक्रिय गैस का क्या क्या यूज है वो अपन बात करते हैं। सबसे पहली है हीलियम। हीलियम की खोज करता है फ्रैंकलैंड एवं लॉकियर। हीलियम की खोज किसने की थी? फ्रैंकलैंड एवं लॉकियर ने की थी। ब्रह्मांड में या पूरी दुनिया में दूसरी सर्वाधिक हल्की गैस है। पहली तो है हाइड्रोजन और सेकंड कौन सी है? हीलियम। तो दूसरी सर्वाधिक हल्की गैस है, दूसरी सर्वाधिक हल्की गैस के रूप में किसे जाना जाता है? हीलियम को जाना जाता है। इसकी खोज की है फ्रैंकलैंड एवं लॉकियर ने। फ्रैंकलैंड एवं लॉकियर ने, याद रखना, किसकी खोज की है? हीलियम की खोज की है। हीलियम का यूज कहां पर होता है? तो हीलियम का यूज टायरों में होता है, गुब्बारों में होता है। गोताखोर जब गोता लगाता है तो कृत्रिम श्वसन के रूप में इसी का यूज करता है और इसमें ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण गोताखोर काम में लेता है। तो गोताखोर द्वारा श्वसन क्रिया में, गोताखोर द्वारा श्वसन क्रिया में इसका यूज होता है। दूसरा अपन बात करें तो दूसरी अधातु आती है नियोन। ये सब अधातु हैं, याद रखना। नियोन, एनी। नियोन की खोजकर्ता की बात करें तो नियोन की खोज करता है, याद रखना, विलियम रैमजे। और बल्ब के अंदर छोटे बल्ब आते हैं, विज्ञापन लाइट आती हैं, एडवर्टाइजमेंट लाइटें आती हैं, उनमें याद रखना नियोन का यूज किया जाता है। तो नियोन की खोजकर्ता कौन है? नियोन की खोज करता है विलियम रैमजे। कौन है? विलियम रैमजे हैं, याद रखना। और इसका यूज किया जाता है विज्ञापनों में, विज्ञापनों में तथा विद्युत बल्ब में। वैसे विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भी भरी जाती है, तो जो रंगीन बल्ब आते हैं ना, जिसको 0 वाट के बल्ब कहते हैं, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा आता है आर्गन, AR, आर्गन। आर्गन जो है, आर्गन की खोज रेले ने की थी, विद्युत बल्बों में भरी जाती है। खोजकर्ता कौन है? रेले। यूज किया जाता है, विद्युत बल्ब में भरी जाती है। आर्गन के बाद अपन बात करें तो क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन की खोजकर्ता की बात करें विलियम रैमजे एवं मारिस टावर्स ने खोज की थी। जो प्रतिदीप्ति लाइट बनाने में, लेजर लाइट बनाने में, इन सब में कौन सी गैस का उपयोग होता है? क्रिप्टॉन का यूज होता है। तो खोज करता है विलियम रैमजे तथा मारिस टावर्स। और क्रिप्टॉन का यूज कहां होता है? प्रतिदीप्ति लाइट बनाने तथा लेजर लाइट बनाने में। लेजर लाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? क्रिप्टॉन का यूज किया जाता है। क्रिप्टॉन के बाद अगली जो गैस आती है हमारी, उसका नाम है दोस्तों जीनॉन। ट्यूबलाइट में याद रखना आर्गन और पारे की बास भरी रहती है, फास्फोरस की परत चढ़ी रहती है, फास्फर की, और आर्गन Hg की बास भरी रहती है। अगली आती है जीनॉन। जीनॉन को अजनबी गैस कहते हैं। क्या कहा जाता है? अजनबी गैस। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है ये। इसकी भी खोजकर्ता विलियम रैमजे और मारिस टावर्स है। इसकी खोज की थी विलियम रैमजे तथा मारिस टावर्स ने। और सर्वाधिक अजनबी गैस है ये। इसका अर्थ ही अजनबी होता है जीनॉन का। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? जीनॉन है। कौन सी है? याद रखना, जीनॉन है। कीटाणुनाशी लैंप के रूप में इसका यूज किया जाता है।
इसका यूज होता है कीटाणुनाशी लैंप बनाने में। सनवेल्ड लैंप्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जीनॉन का यूज किया जाता है। और एक आती है लास्ट, रेडॉन। रेडॉन की खोज दौड़ने की थी। भूकंप के समय पृथ्वी से निकलने वाली गैस रेडॉन होती है। रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में काम में आती है। कैंसर थेरेपी में यूज में लाई जाती है। तो छठे नंबर पर है रेडॉन। रेडॉन का प्रतीक होता है Rn। रेडॉन की खोज करता है डॉर्न। रेडॉन की खोज किसने की थी? डॉर्न नामक वैज्ञानिक ने की है। रेडियो एक्टिव तत्व है ये, रेडियो एक्टिव तत्व है। भूकंप के समय पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली गैस है। भूकंप के समय पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली गैस कौन सी है? याद रखना, रेडॉन है। इसका यूज किया जाता है कैंसर थेरेपी में। कैंसर थेरेपी में याद रखना किसका यूज करते हैं? रेडॉन का यूज किया जाता है। तो ये हमारी अधातु हैं। ये क्या है? अधातु थी हमारी, याद रखना। ये सारी अक्रिय गैसें, हैलोजन परिवार के सदस्य। इसके अलावा जो हमने पढ़ी हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ये सब क्या है? अधातु हैं। कार्बन तो एक अपने आप में अलग से टॉपिक है, तो कार्बन के यौगिक अपन अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं कि उपधातु कौन कौन सी हैं, मेटेलॉइड्स कौन कौन सी हैं, जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उपधातु कहते हैं। यानी उपधातु का मतलब होता है जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु कहा जाता है। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम का उपयोग तो अर्धचालक के रूप में किया जाता है, याद रखना। इन दोनों का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? अर्धचालक, सेमी कंडक्टर के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज होता है। एक आता है इसमें एंटीमनी, आर्सेनिक। आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb। एक आता है टेलुरियम और एक आता है पोलोनियम, PO। पोलोनियम के रखना दुनिया में सबसे ज्यादा समस्थानिक पाए जाते हैं। दुनिया में सर्वाधिक समस्थानिक, समस्थानिक मतलब आइसोटॉप्स, सर्वाधिक समस्थानिक उपस्थित होते हैं। लगभग 42 समस्थानिक दुनिया में, याद रखना, किसके होते हैं? पोलोनियम के होते हैं। ये बात थी दोस्तों हमारी उपधातुओं के बारे में। कार्बन एक अधातु है, उसके बारे में तो अपन अलग से डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू।